महोत्सव के दौरान वहां के सांसद रवि किशन को क्या ऐसा कह दिया जो इस समय मीडिया में उनका जो वीडियो है वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने रवि किशन को ऐसा धमकाया, लोग ठहाके भी लगा रहे थे और लोग शॉक्ड भी हो गए। तो आज मैं आपके लिए एक मुद्दा ऐसा बताने जा रहा हूं जो ये घटना कल या परसों यानी कि गोरखपुर महोत्सव के दौरान की है। गोरखपुर महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि अपने गृह जनपद गोरखनाथ मंदिर यानी कि गोरखपुर में मौजूद थे। गोरखपुर महोत्सव के दौरान वहां के सांसद यानी कि गोरखपुर के सांसद रवि किशन को क्या ऐसा कह दिया जो इस समय मीडिया में उनका जो वीडियो है वायरल हो रहा है। उन्होंने रवि किशन को ऐसा धमकाया, दो टूक कहा पब्लिक सबके सामने, जिसकी बाद उनके कहने के बाद लोग ठहाके भी लगा रहे थे और लोग शॉक्ड भी हो गए। रवि किशन अंदर ही अंदर डर भी रहे होंगे और मन ही मन ऊपरी दिखावा से हंस के भी दिखा रहे थे। बात क्या थी, पूरा इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। दी डेमोक्रेसी में आज मैं गोरखनाथ मंदिर यानी कि गोरखपुर में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर महोत्सव के दौरान एक रवि किशन को दो टूक जवाब देते हैं। रवि किशन के बारे में क्या ऐसा कहते हैं जो वहां पर सभी लोग जितने भी मौजूद थे, जनप्रतिनिधि थे, अधिकारी थे, जनता थी, सब लोग हंस हंस कर ठहाके मार रहे थे। आपको बताते चलें, इस समय महाकुंभ चल रहा है, दिव्य कुंभ चल रहा है, जिसकी प्रशासन ने जोर शोर से तैयारी की हुई है, सरकार ने जोर तोड़ से तैयारी की हुई है। विश्व से अलग अलग कंट्रियों से भी लोग महाकुंभ में आ रहे हैं। आज पहला स्नान यानी शाही स्नान शुरू हो चुका है, जिसमें जितने भी श्रद्धालु हैं 25, 35, 50 लाख, 60 लाख पर डे एक अनुमानित हैं कि इतने लोग आने का अनुमान है। यानी कि 45 दिन ये दिव्य कुंभ चलेगा और 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, जिसको लेके योगी आदित्यनाथ सरकार ने कमर कस ली है और दिव्य कुंभ यानी कि अद्भुत नजारा होने वाला है और अद्भुत तरीके से इसकी तैयारियां काफी समय से प्रशासन यानी सरकार कर रही है। उसी दौरान गोरखपुर महोत्सव यानी गोरखपुर महोत्सव चल रहा है और गोरखपुर महोत्सव की में सीएम योगी आदित्यनाथ गए हुए थे। महोत्सव के दौरान जब सीएम वहां पर मौजूद थे, मंच का मतलब वहां पर अपना भाषण दे रहे थे, लोगों को अपनी बातें बता रहे थे और गोरखपुर महोत्सव के दौरान वहां पे जो लोग मौजूद थे वहीं से एक मैसेज दे रहे थे कि सभी लोगों को कुंभ में आना चाहिए। इतना बड़ा दिव्य कुंभ पहली बार होने जा रहा है, सभी को आकर वहां पर डुबकी लगानी चाहिए, आस्था में डुबकी लगानी चाहिए, वहां आकर प्रयागराज में स्नान करना चाहिए। तभी ऐसा क्या हो जाता है कि वहां मंच पर मौजूद सांसद रवि किशन मंच पर मौजूद थे, क्योंकि गृह जनपद है उनका, वहां से वो सांसद हैं और जो सांसद की सीट थी वो योगी आदित्यनाथ की सीट थी। उसी सीट पर जब वो मुख्यमंत्री बन गए थे तो रवि किशन वहां से लगातार सांसद बनते आ रहे जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने। जब रवि किशन वहां मौजूदा सांसद हैं तो बहुत सारा डेवलपमेंट, क्योंकि गृह जनपद सीएम का आता है, तो गोरखपुर के अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। गोरखपुर के अंदर बहुत सारे 5 स्टार होटल्स, एयरपोर्ट, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं। वहां का रामगढ़ ताल बहुत ज्यादा अद्भुत बनाया जा रहा है, बहुत तरीके से उसका सौंदर्य ब्यूटिफिकेशन पे काम किया है। गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी वहां अलग काम करती है, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग अलग काम करती है। अधिकतर बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े 5 स्टार होटल पहुंच चुके हैं और जिसमें लगातार भव्य तरीके से वहां का गोरखपुर का जो इंफ्रा है वो बहुत तरीके से डेवलप हो रहा है, क्योंकि सीएम का गृह जनपद आने की वजह से प्रशासन पूरी तरीके से गोरखपुर की तरफ ध्यान दे। अब जब वहां के सांसद, मौजूदा सांसद यानी कि रवि किशन है, रवि किशन ने काफी सारा वहां पे लैंड ले रखा है, जमीन ले रखी है अपनी, और भी कहीं सारे लैंड्स में इन्वेस्ट कर रखा हुआ, क्योंकि रवि किशन भोजपुरी स्टार हैं, बड़े स्टार हैं, पहले से जाने जाते हैं और फेमस हैं, मीडिया में भी रहते हैं हमेशा और भोजपुरी की बहुत बड़े स्टार हैं। बॉलीवुड में उनका काफी बड़ा नाम आता है, तो जाहिर सी बात है काफी समय से वो काम कर रहे हैं, तो उनके पास फाइनेंशियल कोई बजट का इशू तो होगा नहीं, तो उन्होंने अपना इन्वेस्ट कर रखा होगा वहां पे। तो वो अपनी बात बता रहे थे कि जब मैंने यहाँ जमीन ली थी तो 20 लाख रुपए ली थी, आज उस जमीन का जो रेट है वो 20 करोड़ हो गया है।
ये बात सीएम को वो बता रहे थे। अब इसी बात पे महाराज जी उठ जाते हैं, यानी सीएम उठ जाते हैं योगी आदित्यनाथ, उनका भाषण का समय आता है, तब वो शुरुआत कर देते हैं कि सांसद रवि किशन के झांसे में मत आना, ये अपनी जमीन के रेट मुझे बता रहे थे कि इन्होंने 20 लाख रुपए ली थी और आज वो 20 करोड़ रुपए हो गई है। यानी कि वो बताने का मकसद था कि गोरखपुर में इतना, उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर के अंदर अलग जनपदों में इतना ज्यादा लैंड, यानी इतना इंफ्रा डेवलप हो रहा है, यानी इतना विकसित प्रदेश हो रहा है कि पहले क्या रेट थी और आज क्या महंगाई है, यानी कि कितने लेवल पे इंफ्रा डेवलप हो रहा है, जो लोग यहाँ आके इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टर के आने की वजह से उत्तर प्रदेश डेवलप हो रहा है, गोरखपुर डेवलप हो रहा है और रेट जमीन आसमान छू रहे हैं। जो जमीन पर थे वो आसमान छू रहे हैं। उन्होंने तो उस लेवल पे चुटकी ली रवि किशन, लेकिन वहां सभी लोग मौजूद ठाके लगाकर हंसने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात रवि किशन पर सीएम लगातार चुटकी लेते हैं या दो टूक कहते हैं, मन ही मन रवि किशन कहीं ना कहीं ये तो नहीं जानने लगे हैं कि सीएम की दृष्टि मेरे ऊपर कभी भी टेढ़ी हो सकती है, या कहीं ना कहीं रवि किशन के कुछ ऐसे काम नहीं, मतलब कुछ ऐसी चीजें तो नहीं जो सीएम के लिए इंटरेक्ट कर रही हैं, सीएम के पास कुछ शिकायतें तो रवि किशन की नहीं जा रही हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे बीच में आए थे जो रवि किशन की कहीं ना कहीं शिकायतें हुई हैं काम को लेकर। उसी दौरान उन्होंने जब रामगढ़ ताल जब डेवलप हुआ था पिछले 2024 में सितंबर महीने में उसका उद्घाटन किया था, तब भी सीएम ने कहा था वहां पे जो लोग मौजूद थे कि यहाँ के मौजूदा सांसद रवि किशन का घर भी इन्होंने बहुत सुंदर घर बनाया है, तब भी चुटकी ली थी। यानी कि सुंदर घर बनाया है, जमीन भी खरीदी, उसके रेट बढ़ रहे हैं, इसका इशारा किस तरफ से आता है? उस पे कहीं ना कहीं लोग सोच रहे हैं या तो चुटकी ली जा रही है या वो बताना चाह रहे हैं कि सब पता है तुम क्या कर रहे हो। तो रवि किशन ने एक भव्य मकान बनाया हुआ है रामगढ़ झील के पास, जो गोरखपुर का बहुत बड़ा ब्यूटिफिकेशन एरिया। उन्होंने ये भी कहा ये रामगढ़ ताल, इसके पास पहले लोग कोई आना नहीं चाहते थे। आज देखो कि यहाँ के मौजूदा बॉलीवुड एक्टर ने, बड़े मतलब सांसद भी हैं और बॉलीवुड के बड़े एक्टर, उन्होंने अपना घर यहाँ इतना सुंदर बना लिया। तो इनके यहाँ घर आइए और इनके यहाँ खाना खाइए, और नहीं खिलाए तो यहाँ इतना बढ़िया सुंदर रेस्टोरेंट, एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया रामगढ़ झील का। उसका उद्घाटन करने के दौरान उन्होंने ये बात बोली थी कि ये सांसद जी चाहेंगे तो यहाँ से 200-300 लोगों को खाना भी खिलवा देंगे। तो कहीं ना कहीं ये सीएम की चुटकी रवि किशन के प्रति क्या उनका स्नेह है या रवि किशन के प्रति कोई कोल्ड वॉर है, इस चीज में लोग कहीं ना कहीं संशय में हैं। और रवि किशन भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर संशय में है कि महाराज जी की निगाह कभी भी टेढ़ी हो सकती है, यानी सीएम की दृष्टि जो है कभी भी टेढ़ी। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का सीधे रहता है, जब उनके पास कोई शिकायत आती है तो वो मौका देते हैं कि सुधर जाइए, फिर भी लोग नहीं सुधरते हैं, फिर भी मौका देते हैं सुधर जाइए। जब अति हो जाती है ना, तब वो ऐसी कार्रवाई करते हैं कि लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भयमुक्त प्रशासन बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की रवि किशन पे चुटकी है, कहीं ये बड़ा कोई इशारा तो नहीं। आने वाले समय में अगर कोई अपडेट आता है तो इस स्टोरी में मैं पूरा अपडेट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।